हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेयरकेस के बारे में। ठीक है। जब हम लोग घर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग अपने स्टेयरकेस को टोटल विड्थ कितना दें, यानी टोटल चौड़ाई में टोटल कितना चौड़ाई में हम लोग अपनी सीढ़ी को बनाएं। और ये जो सीढ़ी चढ़ रहा है इसका हम लोग चौड़ाई कितना रखें, 3 फीट रखें, 3.25 फीट रखें, 3.5 फीट रखें या 4 फीट रखें। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। इसके अलावा एक और कन्फ्यूज़न रहता है कि हम जब सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी का हम लोग जो है वो राइजर कितना रखें, है ना। राइजर कितना रखें और जो ये जो सीढ़ी है इसका हम लोग ट्रेड कितना रखें। ये बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के मन में। ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको जो है किसी भी तरीके का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ये जो स्टेयरकेस को बनाया गया है तो यहाँ पर ओवरऑल जो चौड़ाई है ना, यहाँ पर जो ओवरऑल चौड़ाई है उसको 7 फीट 3 इंच लिया गया है। आप लोग फिर से सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए कि यहाँ पर जो स्टेयरकेस को बनाया गया है, यहाँ पर जो पूरा ओवरऑल चौड़ाई लिया गया है 7 फीट 3 इंच। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप घर बनवा रहे हैं और अगर आपके पास स्पेस का कमी नहीं है ना, यानी एवरेज स्पेस आपके पास है, तो आप स्टेयरकेस हमेशा 7 फीट में ही चढ़वाएं। और अगर आपके पास स्पेस का कमी है तो आप 6.5 फीट भी यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप जो है वो 7.5 फीट, यानी 6.5 फीट से लेकर के 7.5 फीट तक अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में आपका स्टेयरकेस बहुत ही बेहतरीन बनता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो स्टेयरकेस चढ़ रहा है तो इसका ये जो चौड़ाई है, यानी ये वाला जो चौड़ाई है वहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, यहाँ पर इसको 3.5 फीट लिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप 3.5 फीट रख सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा खासा जो है वो चौड़ाई मिल रहा है। यहाँ पर जो है 2-3 लोग आराम से जो है ऊपर से नीचे उतर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तीसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि आपका राइज और ट्रेड कितना रखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड रखा गया है ये 10 इंच रखा गया है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड है ना। और यहाँ पर ये जो राइजर है, राइजर को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो राइजर है ना, यहाँ पर ये जो राइजर है इसको जो है वो 7 इंच के करीब रखा गया है। ठीक है। तो 10 इंची बाई 10 इंची इसका ट्रेड है और 7 इंची जो है इसका राइजर है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा देख सकते हैं कि मैं आपको जो है, इसके अलावा मैं इसके लैंडिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हम अपने स्टेयरकेस का जो चौताल है, जो लैंडिंग है, उसको हम कितना रखें। तो यहाँ पर ये जो लैंडिंग को रखा गया है, यहाँ पर इसको जो है 3 फीट रखा गया है। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि अभी थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लैंडिंग है ना, यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये जो लैंडिंग है इसको यहाँ पर 3 फीट का लैंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये जो सीढ़ी है बिल्कुल जा के छत में जा के मिल जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताया हूँ कि इस सीढ़ी का जो ओवरऑल चौड़ाई है 7 फीट 3 इंच है। और एक पार्ट की जो चौड़ाई है, एक पार्ट की जो चौड़ाई है 3.5 फीट है। बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 3 इंच का गैप। ठीक है। ये गैप आप हमेशा जो है अपने घर में प्रोवाइड करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग रेलिंग वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो रेलिंग वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रेलिंग का आपस में टकराने का जो चांस है, जैसे अगर मैं यहाँ पर रेलिंग लगाता हूँ और यहाँ पर रेलिंग लगाऊंगा तो हो सकता है एक दूसरे में टच हो, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि थोड़ा सा गैप छोड़ने पर हमारा जो स्टेयरकेस का जो रेलिंग है उसमें थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग जो है बीच में 3 इंच का गैप छोड़ते हैं। ये गैप छोड़ने से एक और बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा रोशनी वोशनी भी जो है हमें ऊपर से मिल जाता है। तो ये है स्टेयरकेस का डिटेल, मैं आपको डिटेल्स बता दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।